गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार में पहला पुरस्कार किसे मिला है। तो प्रथम पुरस्कार जालोर के डुंगांव गांव के निवासी कान्ना राम को दिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जालोर से है कान्ना राम, इनको कॉटन और सिल्क साड़ी के उत्कृष्ट निर्माण के लिए सम्मानित किया गया है। जबकि दूसरा पुरस्कार नागौर के टांकला गांव के निवासी सोहन राम को कलात्मक दरी के लिए, तृतीय पुरस्कार झालावाड़ के असनावर निवासी श्रीमती धापूबाई को तोता गागरोनी डबल बेडशीट के लिए प्रदान किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के 5 क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। पीएम उज्ज्वला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और संचालन में देश में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? राजस्थान। ध्यान रखना, जहां पर पात्र लाभार्थियों को 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, देश की पहली समर्पित लैक्रोस खेल अकादमी राजस्थान में कहां विकसित की गई है? महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 3, पट्टू साड़ी की विशेष डिजाइन और उत्कृष्ट शिल्प के लिए राष्ट्रपति द्वारा किसे राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ध्यान रखना, युवा बुनकर श्री बरीगा राम को यह पुरस्कार मिला है जो कि बाड़मेर से है। क्वेश्चन नंबर 4, अजमेर में आयोजित 7वीं राजस्थान राज्य बधिर शतरंज स्पर्धा में पुरुष वर्ग में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? सही आंसर है जयपुर के दीपक कुमार लालवानी ने। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ करवाने के लिए वन स्टेट वन जो इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी है? सीएम भजन लाल शर्मा ने। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 और फूड पार्क विकास नीति 2026 को राजस्थान में मंजूरी प्रदान की गई है। बिल्कुल सही कथन दिया गया है। सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा इसे हरी झंडी दी गई है। 2 नई पॉलिसी है वो लाई जा रही है। दूसरा कथन है कि इससे मिलेट्स को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी बनाई जाएगी और 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान भी इसमें मिल सकेगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही यहाँ पे सत्य कथन दिए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने 7 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 और राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। राज्य के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से क्लस्टर आधार पर फूड पार्क बनेंगे। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग श्री अन्न इकाइयों और प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 50 लाख रुपए तक के ऋण पर 60%, 50 से जो 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 50% और 1 करोड़ या उससे अधिक के ऋण पर 40% की दर से अधिकतम 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक का पूंजीगत अनुदान भी इसमें देय होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एफपीओ टीएसपी क्षेत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त 5% पूंजीगत अनुदान भी इसमें विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 7 अगस्त को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 इसके संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। दूसरा है कि इसके तहत इवैक्यूएशन हेतु प्रसारण तंत्र की अधिकतम समय सीमा 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष की गई है। यह भी सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं।
यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 7 अगस्त को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के संशोधन को मंजूरी दी थी। जहाँ इस संशोधन का उद्देश्य प्रदेश में ग्रीन एनर्जी के विकास को गति देना, निवेश को बढ़ावा देना और ट्रांसमिशन तंत्र को और अधिक सुगम बनाना है। बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के लिए फिक्स पंजीकरण शुल्क के स्थान पर क्षमता आधारित स्लैब की व्यवस्था लागू होगी। 50% या उससे अधिक बैटरी स्टोरेज वाली क्षमता वाली परियोजनाओं को पंजीकरण शुल्क में छूट भी मिलेगी। पावर इवैक्यूएशन हेतु प्रसारण तंत्र की जो अधिकतम समय सीमा 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष की गई है। साल 2030 तक राज्य में 125 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता हासिल करना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना का जो बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 सितंबर माह में कहां आयोजित किया जाएगा? तो जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नाम ध्यान रखना, तरंग शक्ति 2026। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय वायुसेना का जो बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है जिसका नाम है तरंग शक्ति 2026 सितंबर के अंत में जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर शुरू होगा। 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभ्यास में अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ग्रीस, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका सहित कई देशों की वायुसेनाएं लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के साथ इसमें हिस्सा लेगी। तो ये बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है जिसका नाम है तरंग शक्ति। 18 देशों के सैन्य पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे, जबकि भारत ने 51 देशों को आमंत्रित किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास होगा। इसमें तेजस, राफेल, सुखोई, एमकेआई, मिराज 2000, मिग-29, जगुआर, प्रचंड और रुद्र हेलीकॉप्टर सहित भारतीय वायुसेना की प्रमुख ताकत आपको नजर आएगी। डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी रक्षा तकनीक का भी इसमें प्रदर्शन होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि छठा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 17 से लेकर 19 सितंबर तक जयपुर में आयोजित किया जाना है, बिल्कुल सही है। फिर इस साल राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट की जो थीम है वह स्टोरीज, जर्नीज, स्माइल्स, तो इस थीम पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना कथन 1 व 2 दोनों ही आपके सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में आगामी राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के 6ठे संस्करण, जोधपुर में मारवाड़ ट्रेवल मार्ट के पहले संस्करण के प्रचार प्रसार के लिए बीकानेर के नरेंद्र भवन में रोड शो का सफल आयोजन किया गया। इस साल जो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट और मारवाड़ ट्रेवल मार्ट की थीम स्टोरीज, जर्नीज, स्माइल्स है, जिस कार्यक्रम का आयोजन फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के द्वारा राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। छठा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 17 से 19 सितंबर तक जयपुर में आयोजित होगा। इसमें देश भर के करीब 300 ट्रेवल एजेंट्स और राजस्थान से 700 से अधिक प्रॉपर्टीज और टूर कंपनियां हिस्सा लेगी। वहीं 20 से 22 सितंबर तक जोधपुर में पहले मारवाड़ ट्रेवल मार्ट का आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा? तो राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था है वो की जा रही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पीपीपी मॉडल पर चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। प्रदेश भर में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एक साथ पूरे राज्य में लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। राज्य की जरूरतों और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पीपीपी मॉडल के विभिन्न विकल्पों को भी तलाशा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सूजत सी प्रश्नोत्तरी की। तो सूजत सी प्रश्नोत्तरी संख्या 169 ये प्रकाशित की गई थी 7 अगस्त को। पहला क्वेश्चन है राजस्थान में सिकल सेल एनीमिया के उपचार एवं प्रबंधन के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर सिकल सेल डिजीज स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना उदयपुर में होगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रदेश में टीबी के जो संदिग्ध मरीज है उनकी त्वरित उच्च गुणवत्ता वाली माइक्रोबायोलॉजी जांच और ड्रग
रेजिस्टेंट टीबी की पहचान के लिए किस मशीन का व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाएगा? तो इसके लिए नॉट मशीन विकसित किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पीएम फसल बीमा योजना के तहत साल 2025-26 में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बीमा कवरेज दर्ज किया गया है? तो सबसे ज्यादा जो बीमा कवरेज है वो राजस्थान के चूरू में दर्ज किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित एशियन लैक्रोस गेम्स में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र के खिलाड़ियों ने कौन सा मेडल जीता है? इसमें ध्यान रखना, राजस्थान के जो जनजातीय क्षेत्र के खिलाड़ियों ने स्वर्ण मेडल जीता है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत ब्यावर जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है? करंज का पेड़ है वो ब्यावर की वनस्पति प्रजाति है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किसे पट्टू साड़ी डिजाइन और उत्कृष्ट हथकरघा शिल्प के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किसे पट्टू साड़ी डिजाइन और उत्कृष्ट हथकरघा शिल्प के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।